अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह आज सूरह तौबा कंटिन्यू करते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 111 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक बिज़नेस डील के बारे में बताया जा रहा है। बिज़नेस डील बोलते एकदम हम लोग एक्साइटेड हुए थे। द बेस्ट बिज़नेस डील क्या है, सबसे बेहतरीन बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या है, आइए उसके ऊपर जना आज हम बात करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सबसे बेहतरीन बिज़नेस ट्रांजैक्शन, और वो भी ऑलरेडी हो गया है। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज द मोमेंट वी सी वी आर मुस्लिम वी हैव सबमिटेड, मतलब ये ट्रांजैक्शन हो गया है। आइए देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। पता नहीं कितने लोग अवेयर हैं इसके बारे में कि जब हम मुस्लिम बन गए तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हमारा हो गया है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक हमने मोमिनों से ख़रीद लिया है उनकी जान और उनके माल। किस चीज़ के लिए? जन्नत के लिए। अल्लाह ताला ऑलरेडी ये परचेस कर लिया हमारे पास से। युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते हैं, मरने के लिए जो है ना तैयार हैं। और फिर बताया गया ये प्रॉमिस जो है, ये ट्रांजैक्शन, उसके बारे में बताया गया कि पहली किताबों में भी था। वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजील वल क़ुरआन, इससे पहले तौरात, इंजील और कुरान में भी यही जो है प्रॉमिस है, ये ट्रांजैक्शन है। अच्छा, थोड़ा बीच में रुकते हैं। ये ट्रांजैक्शन है क्या? अब यूँ समझिए इसको कि एक आपकी कार है और एक बेहतरीन, समझिए आपके पास बहुत ही ब्यूटीफुल कार है, और समझिए फोर्ड एक्सप्लोरर या जो भी है, आप ये कार क्या करें, बेच दिए। बेचने के बाद क्या हुआ, ओनर क्या बोले, नहीं थोड़े दिन आपके पास ही रखो, आपके पास ही रखो, और वो फुलां जगह पे बस को जो है ना माउंटेनस एरिया में नहीं लेके जाना, और उसके साथ साथ जो है उसको स्पीड मत चलाइए, आप कार जो है ना 100 से ज़्यादा नहीं चलाना। ठीक है बोले, आप फाइन, आप खुश हैं? क्यों बोले, तो आप गाड़ी बेच दिए, बेचने के बावजूद भी उन्होंने बोले नहीं भाई गाड़ी आप रख लो, आपके पास ही रखो। तो आपके पास गाड़ी क्या हुई, अमानत हो गई। अब ये अमानत है तो आप बहुत एहतियात से चलेंगे, भाई एक्सीडेंट नहीं होना। अरे भाई गाड़ी बेच दी, गाड़ी अपनी नहीं है, वापस देना है उनको, उधर नहीं जाना है, रॉकी एरिया में नहीं जाना है, टायर ख़राब हो जा सकता, स्पीड नहीं चलाना है। उन्होंने बता दिए, ओनर बोल दिए भाई, अब अपने को ओनर की बात सुनना पड़ता। ऑलरेडी उन्होंने गाड़ी अपने को चलाने दे रहे, वो एक बड़ा एहसान है। उन्होंने बोले 1 महीने के लिए चला लो गाड़ी बोल के। सुभान अल्लाह। अब देखिए अल्लाह ताला ये हमारे जिस्म को ख़रीद लिया। अच्छा, पहली बात ये हमारा जिस्म नहीं है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऑलरेडी ये जिस्म पहले से ही, टू बिगिन विद, जिस्म अल्लाह का ही है। अल्लाह ताला हमारे को दिए, फिर हम इतने पॉजिटिव हो गए नहीं, अभी मेरा इच्छा है भाई बोले साहब, अब इसको छोड़ने के लिए जो ना हम तैयार नहीं है, ये हमारी जो नेचर है। खैर, उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोले, अभी जिस्म में फिर ख़रीद भी लिया, फिर बोले इस्तेमाल भी कर लो, लेकिन बस जो है वो चीज़ नहीं देखना, फुला जो है शराब नहीं पीना, फहश नहीं देखना, जिना नहीं करना, वो काम नहीं करना। इस्तेमाल करो, जैसा जिस्म है आप इस्तेमाल करो, हलाल तरीक़े से एंजॉय भी करो, लेकिन फुला काम जो ना नहीं करना। कितने ब्लेस्ड हैं, सोच के देखिए आप। ऑलरेडी टू बिगिन विथ हमारा नहीं था, अल्लाह ताला हमको दिए, फिर हम बोले भाई हमारा है, हमारा बोलने लगे। अल्लाह बोले ठीक है तुम्हारा, फिर अल्लाह ताला क्या करे, चलो भाई बोल के वापस फिर ख़रीद भी ली हमारे पास से। अब उसके बाद जो है ना फिर भी हम मनमानी करें, अब ये जिस्म से हम इसमें जो है ना ख़यानत कर रहे हैं, अमानत में ख़यानत हो रही है। अगर हम अल्लाह ताला जैसा ओनर, अब देखिए जिस्म का ओनर अब हम नहीं हैं, अल्लाह ताला है। अब ये ओनर जैसा बोल रहा है वैसे ही करना है, अगर हम ऐसा नहीं करें तो फिर इसमें हम ख़यानत कर रहे हैं। जो देखो बोले वही देखना है, जो खाओ बोले वही खाना है, जो ज़बान से अल्फाज निकाल बोले वही निकालना है। बेसिकली लफ्ज़ इस्लाम से ये बात आती है कि सबमिशन, हम ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, हमारे जिस्मों को हम ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं। अल्लाह ताला जैसा चाहा उसकी मर्ज़ी हम चलेंगे। इस्लाम मीन्स सबमिशन, दो माने इस्लाम के, इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम मीन्स सबमिशन। हम ऑलरेडी हमारे जिस्म को सबमिट कर दिया, किसके लिए? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए। जन्नत अपने लिए है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, अगर आप अपने जिस्म को टोटल सबमिट करते हैं। अच्छा, होता क्या है, अब हम जो है ये जिस्म अल्लाह ताला को दे देने के बावजूद भी अपनी मर्ज़ी उस पर चलाते हैं। अब हमारे प्रायोरिटाइजेशन जो है ना, अल्लाह की मर्ज़ी हमारा प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए। अल्लाह ताला जो बोले वही काम हमको जो ना करना है, जो चीज़ से रुको बोले वो काम से हमको जो ना रुकना है। नमाज का टाइम हो गया, सब कारोबार वो सब छोड़ के जो ना नमाज के लिए चले जाना है। अरे देने वाला अल्लाह है,
अल्लाह के लिए आप काम करो, अल्लाह आपकी सैलरी देगा। हम क्या करते हैं, दुनिया वालों के लिए काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन द पॉइंट है कि हमारी नीयत ये होना चाहिए, हमारे दिल में ये बात होना चाहिए कि अल्लाह रज़ाक़ है, अल्लाह रज़ाक़ देने वाला अल्लाह है। ये दूसरे सब जो ना मीन्स हैं। तो आइए देखते हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले हमने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिए। युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, उसकी राह में अपनी जान देने के लिए जो है तैयार रहते हैं, जान देने और लेने के लिए तैयार होते हैं। वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजील वल कुरान, तौरात, इंजील और कुरान में ये सेम प्रॉमिस है। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बेहतरीन कौन अपना जो ना वादा पूरा करने वाला है। अल्लाह ताला वादा पूरा ही करेंगे अपना, ऐसा नहीं कि जो है लास्ट मिनट में बोले नहीं, अल्लाह वादा पूरा ही करेगा अपना इंशाअल्लाह। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बि, फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्या प्यारा ट्रांजैक्शन है तुम लोगों का। फस्तबशिरू, गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, क्या ट्रांजैक्शन किए मोमिनो। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, दुनिया में ये बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ओहदा, सेलिब्रिटी स्टेटस, फेमस, XYZ, ये कुछ नहीं है। असल कामयाबी वो जन्नत मिल गई तो वही असल कामयाबी। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, जो लोग ये ट्रांजैक्शन करे उन्होंने सबसे बेहतरीन ट्रांजैक्शन किया, वो जन्नती है इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद उन लोगों की क्वालिटीज़ बताया जा रहा है, वो जन्नती लोगों की क्वालिटीज़ को अल्लाह ताला जो है ना बता रहे हैं। क्या है उनकी क्वालिटीज़। अत्ताइबून, तौबा करते हैं, बार बार अल्लाह को पलटते हैं, बार बार अल्लाह को रुजू होते हैं। पता नहीं क्या क्या गलतियां हो जा रहे हैं, जाने अनजाने में किसी को कुछ ज़बान से कह दिए, कुछ तकलीफ़ पहुंचा दिए, नमाज़ पढ़ने बराबर से सजदा नहीं हुआ और खुशू खुजू उसमें मिसिंग था, कितनी चीज़ें हो सकती हैं। बार बार अल्लाह को रुजू होते हैं, बार बार अल्लाह को रुजू होते हैं, सिंसियर रिपेंटेंस जो है ना अल्लाह को करते हैं। अल आबिदून, इबादत करने वाले, तौबा करने, अल्लाह को पलटने वाले, इबादत करने वाले, पूरी इबादत फुलफिल करने वाले। अल हामिदून, अल्लाह की हम्द बयान करने वाले, अल्लाह की तारीफ़ बयान करने वाले। अस्साइहून, साहिऊन माने अल्लाह की राह में निकलने वाले, यानी घरों में बैठे हुए नहीं रहते, निकलते हैं अल्लाह की राह में, जिद्दोजहद करने निकलते हैं, दीन को फैलाने के लिए निकलते हैं, दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं। और फिर बास मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं, अच्छा रिज़्क़ हलाल के लिए भी निकलते हैं। बास मुफस्सिरीन कहते हैं कि साइहून मतलब यहाँ पर लफ्ज़ी माने तो ट्रैवल है, लेकिन इसका मतलब ये कि जो रोज़ा रखते हैं, तो वो भी माने यहाँ पर आते हैं कि जो रोज़ा भी रखते हैं। फिर उसके बाद बताया गया अर्राकिऊन, जो रुकू करते हैं, अस्साजिदून, रुकू सिजदा भी करते हैं। और उसके बाद एक बहुत अहम नुक्ता बताया गया, अल आमिरून बिल मारूफ़ि वन्नाहून अनिल मुनकर, और नेकी का हुक्म देते हैं। देखिए सिर्फ अपन अमल कर लेते नहीं बैठते, नेकी का हुक्म देते हैं, दूसरों को भी जो है दीन की तरफ बुलाते हैं। वन्नाहून अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से, शिर्क से, गलत काम से, फाहिश से जो है रोकते हैं। फिर एक आखिरी पॉइंट बताएगा, वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की जो हुदूद है उसकी हिफाजत करते हैं। यानी पूरे पॉइंट उसमें जो ना कवर होते हैं, जो दीन की बातें हैं, जो शरीयत के पॉइंट्स है, शरीयत के दायरे में जो ना रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं वबशिरिल मुमिनीन, और ऐसे मोमिनों के लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए जन्नती गुड न्यूज़ है। सुभान अल्लाह। ये एक्शन आइटम्स हमको जो ना पूरे मिलते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की ज़िंदगी है क्या, उसकी हकीकत बताई जा रही है। सूरह यूनुस में आ जाते हैं हम, सूरह यूनुस वर्स 7। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, देखिए जो लोग दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी हैं, खुश बैठे हैं, उसमें मगन लगे हुए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना वरदू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नू बिहा, जो अल्लाह से मुलाकात यानी क़यामत के दिन को इनकार करते हैं और दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी हैं और उसमें इत्मीनान से बैठे हुए हैं। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून, वो हमारी आयात के बारे में गाफिल है।
गफलत बरत रहे हैं वो लोग। बहुत केयरफुल होना है। अगर दुनिया में हम मगन हैं, बिज़ी हो गए खाने पीने, मस्त ऐश इशरत में, मोबाइल, गाड़ी, घर, इसमें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक में, तो बस सोचिए कि जो ना आप इसमें राज़ी होकर इसमें जो है इत्मीनान से बैठे हुए हैं। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। ये गाफिलों की निशानी है, जो अल्लाह और उसकी आयत से जो गाफिल है। फिर उसके बाद की आयत में बताया जा रहा है उनका ठिकाना क्या होगा। उलाइका मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून, क्योंकि जो कुछ भी वो कमाई करते थे उसको वजह से उनका ठिकाना दोज़ख की आग हो जाएगी। सोचिए, गौर करके देखिए, क्या हमारा फोकस क्या है? कि दुनिया हमारी फोकस है कि आखिरत हमारी फोकस है? कितने लोग हैं आज भी हम देखते हैं कि जो ना खाने पीने में मस्त हैं, या बड़ी उम्रों तक पहुंच गए, बुढ़ापे को पहुंच गए, रिटायरमेंट में हैं, नया घर बना रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं, दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं। भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, जान जाने वाली है, और आप हैं बस अपनी ज़िंदगी दुनिया बनाने में, दुनिया संवारने में। लिमिटेड लाइफ है दोस्तों, लिमिटेड लाइफ है। एहसास करना है इसका, बार बार एहसास करना है। मौत बरहक है, फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर भी हम गाफिल हैं उसके बारे में। अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपनी मौत को याद करने, अपने आमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। एक्शन आइटम हमको मिलता है कि दुनिया दिल लगाने की चीज़ नहीं है। बेशक ज़िंदगी गुजारना है, यहाँ पे खाना पीना है, लेकिन वो मकसद नहीं है, उससे मोहब्बत नहीं करना है। बस ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है ना खाना है, पीना है, और फिर हमारा मकसद अपनी आखिरत बनाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 11 यूनुस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग, यानी इसमें एक जो एक्शन आइटम हमको मिलता है, पहले बता दूं कि जो लोग जो है गुस्से में अपने बच्चों को बाज़ वक़्त कर्ज़, अपने रिश्तेदारों को कर्ज़ कर देते हैं, यानी बग़ैर सोचे समझे अल्फाज ज़बान से निकाल देते हैं। बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आइए देखते हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रा इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम। तो दरअसल ये आयत कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुफार और मुशरिकीन कहते थे अल्लाह के रसूल से कि जो ना ये जो अज़ाब के बारे में आप डरा रहे हैं, अज़ाब को लेके आओ, क्या है अज़ाब लेके आओ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अज़ाब बेसिकली तुम जो कह रहे हैं ना, हम उसको थोड़ा डिले कर रहे हैं, यानी हम फौरी उसको जो है नहीं ला लेते, हम डिले करते हैं। अगर इमीडिएटली कर देते तो फिर इंसान कोई बचाव नहीं रहता दुनिया में, यानी टाइम ही ख़त्म हो जाता अपना। तो इंसान के गुनाह इतने हैं, इतने करतूत हैं, हमारे इतने गुनाह हैं कि हम ये गुनाह हैं, और हमारी जो गलत अल्फाज हम ज़बान से निकाल देते हैं, अगर अल्लाह ताला उसमें यानी इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर ले, यानी समझे कोई दुआ कर रहा है, कोई बद्दुआ कर दे रहा है, कोई बच्चे के ऊपर जो है ना गुस्से में कोई बेकार अल्फाज निकाल दे रहा है, तो अगर उसका इमीडिएट एक्सेप्टेंस होता है तो फिर जो है ना तबाह हो जाते हैं। अल्लाह ताला उसको थोड़ा मोहलत दे देते हैं, उसको जल्दी जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, एक बात है कि वो मज़लूम की बद्दुआ है, मज़लूम की बद्दुआ है, वो तो डायरेक्ट आता है। लेकिन ये है कि जो ना गुस्से में आप यानी अपने बच्चों को आप चाहते नहीं, दिल से नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो ना तुम ऐसे हैं, वो हैं, पागल हैं, तुम तरक्की नहीं करना, ये नाउज़ुबिल्लाह क्या क्या अल्फाज़ ज़बान से निकाल देते हैं रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से, घर वाले बाद में एहसास करते हैं भी कैसे बेकार अल्फाज निकाल दिए। ये उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। फ़नज़रुल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, वो गुमराही में जो है ना पड़े हुए हैं, तुग़यानिहिम यअमहून, अंधों की तरह भटक रहे हैं उसमें। फिर उसके बाद बताया जा रहा, ये क्या प्यारी आयत है। वइज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा, जब इंसान को कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मुश्किलात टच कर लेती है, कोई बीमार हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, लेटे हुए, बैठे हुए, यानी हर हाल में ठहरे हुए अल्लाह ताला को याद करते हैं। सब अपने दूसरे माबूदों को, दूसरों को छोड़ देते हैं। और गौर करके देखिए आप कि एक आम मुसलमान भी जब बीमार में है, परेशान हाल है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, लेकिन जब ऐसे सिचुएशंस रहते हैं तो बस नमाज़ों में पाबंदी, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करते रहेंगे, बार बार अल्लाह को पलटते रहेंगे। सिंपल एग्जांपल आप देखिए, स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स जब करीब आते हैं मसाजिद में नज़र आते हैं, लंबी लंबी दुआएं करते रहते हैं, रिज़ल्ट का टाइम है तो और ज़्यादा दुआएं जो ना बढ़ जाती हैं, अल्लाह को याद करते हैं। मुश्किल टाइम जब आता है, फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फ़लम्मा कशफ़ना अन्हु दुर्रहु मर्र कअल्लम यदउना इला दुर्रिन मस्सा, फिर हम जब उसको दूर कर, कशफ़ना जब हम निकाल देते हैं, दूर करते हैं, परेशानी से उनको निकाल देते हैं। जब बच्चे एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, जब किसी की बीमारी दूर हो जाती है, जब किसी का मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, जब किसी को जॉब लग जाता है,
उसके बाद फिर ऐसा अल्लाह ताला को भूल जाते हैं जैसा कि कभी अल्लाह को याद भी नहीं करे थे। ये उनका मामला हो जाता है। हदीस में आता है कि हदीस का मफ़हूम है कि अगर अल्लाह ताला को हम खुशहाली में अगर अल्लाह को याद करते हैं तो फिर मुश्किलात में जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं तो जो है अल्लाह ताला जो है हमारी दुआओं को जो है कबूल करता है। खुशहाली में अल्लाह को याद करो, दैट इज़ अ टेस्ट, दैट इज़ अ चैलेंज। अच्छे हालात चल रहे हैं, बासेहत हैं, मज़े की ज़िंदगी चल रही है, अल्लाह को कसरत से याद करो। जब अल्लाह से ज़्यादा दुआ मांगो तो फिर मुश्किलात में अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा बिइज़्निल्लाह। फिर उसके बाद बता रहे हैं अल्लाह ताला, कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। ऐसे लोगों को उनका अमल जो है, जो गुमराही में जो लोग करते हैं, तुग़यानिहिम जो हक़ से तजावुज़ करते हैं, वो टाइम पे उनको अपना अमल बड़ा जो है ना मतलब अच्छा दिखता है। एहसास नहीं होता कि सिर्फ अल्लाह को वक्ती तौर पे याद कर रहे हैं और बाकी टाइम पे जो ना भूल जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, रिलेटेड ही है इससे। अभी जो मैं बताया कि अल्लाह को जैसे हम भूल जाते हैं, लेकिन और भी मतलब इसमें अल्लाह ताला और एग्जाम्पल्स दे के ना समझाए हैं। और जो लोग प्लेन में ट्रैवल करे हैं, अगर आप कभी फ़्लाइट में ट्रैवल करें हैं तो नीचे लिखिए, आप कमेंट्स में डालें कि येस आई हैव ट्रैवल्ड इन फ़्लाइट। तो आप लोग ये तजुर्बा करे होंगे, जितने लोग जो ट्रैवल करते हैं। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ। तो जो फ़्लाइट में जाते हैं ख़ास तौर से ये बहुत एहसास करते हैं। कभी कभार कार में होता है ज़्यादातर, लेकिन फ़्लाइट में एहसास होता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, देखें उस वक्त पे जो है कश्ती वगैरह जो होती थी, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फ़िल बर्रि वल बहर, युसय्यिरुकुम वही है जो तुमको एनेबल करता है समंदर में और ज़मीन में जाने के लिए। नहीं तो इंसान के अंदर क्या ताकत। हत्ता इज़ा कुंतुम फ़िल फ़ुल्कि वजरयना बिहिम बिरिहिन तय्यिबिन फ़रिहू बिहा। जब अच्छी हवाएं चलती हैं, एकदम आइडियल हवा चलती है, डायरेक्शन मिलता है कश्तियों को, कश्तियाँ पूरे डायरेक्शन से हवा से चलता है ना, तो फ़रिहू बिहा बहुत एंजॉय करते हैं उसमें। फ़्लाइट मस्त चल रही है, खा रहे हैं पी रहे हैं, ये हॉस्टेस बोल रहे हैं ये लेके आओ वो लेके आओ, पानी लाओ, XYZ जो भी है, वेज नॉन वेज सब चल रहा है। अच्छा, उसके बाद फ़रिहू बिहा जाअत हारीहुन आसिफुन वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकान। और उसके बाद जब ख़तरनाक हवाएं जब चलना शुरू होती हैं और हर तरफ से जो है ना मौजें पानी की जो है ना आने लगती हैं, वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, और अब समझते हैं ख़त्म, अब हम घेरे गए, फिनिश, अब चांस नहीं है। तो क्या करते हैं, दाअवुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन। अब अल्लाह को याद करते हैं। अब सोचिए, अब फ्लाइट फुल हिल रही है, ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, पायलट ऐलान कर रहा है वेदर इज़ वेरी बैड, फ्लाइट जो है ना एवरीबडी प्लीज़ टेक योर सीट बेल्ट साइन ऑन। अब हैबत हैबत हैबत, बचते की नहीं की, पहुँचते की नहीं की। घर को जा रहा था मैं फ़्लाइट में, जो है रिटर्न इंडिया जा रहा था या सऊदी जा रहा था, तब क्या होता, ज़िंदा रहते नहीं रहते नहीं मालूम, घर और ये सब ख्याल। तो क्या करते हैं, सब चीज़ छोड़ते हैं। टीवी सामने जो लगा हुआ रहता है ना फ़्लाइट में, जो लोग फ़्लाइट में उनको मालूम है, टीवी सामने सो बंद करके बस अल्लाह से, तो अल्लाह ताला बचा लीजिए, अल्लाह ताला आप बचा लीजिए। तो मेरे पूरे गुनाहों को याद करते, पूरे गुनाहों को याद करते कि जो है ना अल्लाह ताला में ऐसी ये जो है ना गुनाह हो गए, ये जो ना खामी हो गई। पूरी ज़िंदगी एक रील की तरह जो है ना चलती है, ज़िंदगी गुजरने लगती है और अल्लाह को हम रुजू होते हैं। दाअवुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन, अल्लाह को रुजते मुखलिस होकर, खालिस अल्लाह, किसी और को नहीं। फिर उसके बाद उसकी इमीडिएट अल्लाह ताला बोले कैसा इंसान बदलता है, लइन अनजयतना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। दुआ, अच्छा दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला अगर आप बचा लिए तो हम जो है ना शुक्रगुजार बंदों में जो है ना बन जाएंगे, आगे से जाके हम अच्छा अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे। अच्छा, उसके बाद बताया जा रहा फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, जैसा अल्लाह ताला बचाते फिर उसके बाद फिर बगावत करते निकल जाते ज़मीन में, अल्लाह को भूल जाते, क्रेडिट किसी और को दे देते। जैसा फ़्लाइट से बच गए, अरे वो पायलट बहुत अच्छा चला है, बहुत ख़तरनाक फ़्लाइट थी, फिर भी ऐसा करके, बहुत एक्सपीरियंस पायलट था, कहते 30 साल से चला रहा था, ऐसा था वैसा था, फिर लैंडिंग भी इतनी स्मूथ कराने कि वेदर बहुत ख़राब था। हाँ, अब तक तो अल्लाह को याद कर रहे थे, लेकिन जैसा बचते क्रेडिट पायलट को, क्रेडिट दुनिया वालों को। ये अल्लाह को क्रेडिट देने के बजाय किसी और को दे रहे हैं। क्या ये शिर्क की एक शक्ल नहीं है? बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं हर मुश्किल से मैं बचाने वाला हूँ, और आप बोल रहे हैं कि उन्होंने बचाए।
वो पायलट बचाया, वो डॉक्टर बचाया, बहुत बीमार थे वो डॉक्टर बचाया, वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर के हाथ में शिफा है। तो गलत है दोस्तों, डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं रहती, डॉक्टर जरिया है। हुआ शाफी वहीज़ा मरीज़ तो फ़हुवा यशफीन, ये पॉइंट बहुत अहम है, ख़ास तौर से गौर करना है। कई वक्त हम कह देते हैं भाई वो डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं, अगर वो डॉक्टर के हाथ में शिफा रहती वो डॉक्टर कभी मरता नहीं, वो अपने आप को बस शिफा कर लेता रहता। अल्फाज का बहुत ख्याल रखना है, वो डॉक्टर बस ज़रिया है, अल्लाह ताला उसको शिफा का ज़रिया बनाए। हुआ शाफी, अशाफी सिर्फ अल्लाह है, कोई और नहीं है, शिफा कोई और इंसान नहीं दे सकता, बस कोई ज़रिया बन सकते हैं, वो भी बिइज़्निल्लाह। तो फिर अल्लाह को भूल जाते हैं, क्रेडिट किसी और को देते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, जो बगावत कर रहे हो, अला अनफुसिकुम, जो बगावत तुम कर रहे हो अपने, सिर्फ अपने खिलाफ है, अपने आप का नुकसान है, अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो, अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर रहे हो। मताअल हयातिद दुनिया, चंद रोज़ा ज़िंदगी है। सुम्मा इलैना मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तुम पलट के हमारे पास ही लाए जाओगे और तुमको बताया जाएगा जो कुछ भी अमल तुम दुनिया में करते थे। आइए आगे देखते हैं। तो एक्शन आइटम हमको मिला कि हर चीज़ का क्रेडिट अल्लाह को देना है, हर मुश्किल में अल्लाह को रुजू होना है, खुशहाली में भी अल्लाह को रुजू होना है। आयत नंबर 24 देखिए, अल्लाह ताला क्या प्यारी मिसाल देते हैं दुनिया की ज़िंदगी की। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल कैसी है? कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा, कि आसमान से जो है ना पानी आता है, पानी नाजिल होता है। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, और वो पानी से जो है नबातात, ज़मीन और नबातात उसको जज़्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं। मिम्मा यअकुलुन नासु वल अनआम, और उसके बाद वो नबातात में से इंसान और जानवर जो ना खाते हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत, और उसके बाद इतना है नहीं, बंजर ज़मीन, एक ज़मीन जो बहुत ही ख़राब थी, लेकिन बारिश हुई, बेहतरीन हरी भरी ग्रीनरी होगी, प्लांट्स उग रहे हैं वहाँ पे, फ्रूट्स वगैरह सब लग रहे हैं और वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फिर इंसान। अच्छा, अब इंसान का मामला क्या होता है? अब फार्मर का मामला देखिए, जो उसको पेरा करा था, क्या बोलता, क्या सोचता है? वज़न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अम क़ादिरून अलैहा। अब उस वक्त क्या समझता कि भाई मैं पेरा था, टाइम पे पानी डाला, ये करा, पूरा क्रेडिट खुद लेने जाता है। अब सोच के देखिए, दुनिया में जो लोग हैं, जो बड़े पोजीशंस पे, सेलिब्रिटी पे, ओहदे पे लाते हैं, पूरा क्रेडिट है, भाई बहुत मेहनत करा, दिनों रात मेहनत करा, ऐसा करा, वो करा, ट्रेनिंग लिया, ये करा, उसके बाद अब ये पोजीशन पे हो। पोजीशन कौन दिया आपको? दूसरे कितने लोग आपसे ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन अल्लाह ने आपको दिया, उनको नहीं दिया। ये तो आजमाइश है, अल्लाह जिसको चाहे देता है। तो इंसान, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं, मिसाल दे के बता रहे हैं, यानी कुछ नहीं था, ब्यूटिफिकेशन हुआ, ज़बरदस्त बन गई। ज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून, अरे मैं क़ादिर, मैं पैसा अपने बलबूते पे कमाया, बिजनेस सेट कराया। अल्लाह ताला कह रहे हैं अताहा अमरुना लयालन औ नहारा, सडनली जो है अल्लाह का हुक्म आ जाता है, तूफ़ानी बारिश आ जाए या जो है तूफ़ान आ जाए, कुछ भी आ जाए। फ़जअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अम्स, ऐसा मामला हो जाता है कि जैसा कि वो कुछ था ही नहीं, कल तक कुछ था ही नहीं, मतलब इट नथिंग एग्जिस्टेड। इंसान का मामला वैसी है, दुनिया में जैसा बड़ा होता है अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है, जैसा उसकी मौत आती है फिर उसके बाद कोई इसका नाम लेने वाला नहीं रहता। दुनिया से गुजरने के बाद कोई इसको पूछ के नहीं देखता। 2-4 दिन लोग आते हैं, सेलिब्रिटी है कोई भी, रिसेंटली कोई एक्टर्स वगैरह मरे करे, बताया जाता है कि उनके खबर पे जो है 15 लोग भी नहीं है, बस उनके तदफीन के टाइम। गुजरने के बाद कौन याद करता? 2-4 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 1 महीना मैक्स, बहुत हो गया मैक्स, बाद में सब अपने से मगन। अरे करीबी रिश्तेदार गुजरा बाद हर कोई अपने खाने पीने में मगन हो जाता, थोड़े दिन तक याद करते हैं, थोड़े महीने, मैक्सिमम 1 ईयर, उस वक्त ख़त्म। कन्नहुम हसीदन कल्लम तग़न बिल अम्स, जैसा कि उसका वजूद ही नहीं था, अरे जैसा कि उनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं था ज़िंदगी में, दुनिया में। इतना इनसिग्निफिकेंट इंसान है, फिर भी इतना अकड़ता है, फिर भी इतना गुरूर, फिर भी इतना क्रेडिट के हर चीज़ में करो। अरे इंसान कुछ नहीं कर सकता, ज़बान रख के बात नहीं कर सकता, आँख रख के देख नहीं सकता, कान रख के सुन नहीं सकता, जब तक कि अल्लाह नहीं चाहा।
ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत नहीं इंसान का जितनी जो सिवाय जो अल्लाह ताकत देता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, हम इसी तरीके अपनी निशानियों को जो ना रखते हैं। तुम अपने आंखों के सामने देखते हो, अरे ज़रा बारिश नहीं हुई तो कितने फार्मर्स सुसाइड कर ले रहे हैं, कितना परेशान हो जाते हैं, कितना इंसान जो है ना परेशान हो जाता है। अभी ये कोरोना वायरस वगैरह आ गया, कितने अच्छे वेल सेट बिजनेसेस, बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन जो है ना पूरा रोड पे आ गए हैं। बड़े बड़े कंपनीज हैं, बड़े उनके अखराजात भी ज़्यादा है, हम समझ रहे बड़े कंपनी, उनके मसाइल भी बड़े हैं, कितने परेशान हैं, वो रोडों पे आ गए जब समझ रहे थे कि बहुत बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड लीडर्स हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं। अरे अल्लाह ताला को कुछ टाइम नहीं लगता, ये जो कुछ भी है मिनल्लाह है। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो, क्रेडिट अल्लाह को दो। तो जो कुछ भी नेमतें हमारे ज़िंदगी में हैं, बंदा शुक्रगुजार हो, यह एक्शन आइटम हमको जो ना उसका मिलता है। और उसके साथ साथ ये भी एक्शन आइटम मिलता है कि दुनिया में कितना भी आप ओहदे पे पैसे वाले या कुछ बन जाओ, फिर दुनिया से गुजर के जाना ही है, ये सब टेम्पररी है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं आयत नंबर 25, वल्लाहु यदऊकुम इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह ताला दारिस सलाम की तरफ बुला, सुकून की घर यानी जन्नत की तरफ तुमको बुला रहे हैं। और जिसको चाहे सिरातल मुस्तकीम की हिदायत देते हैं, उसको देते हैं जिसके अंदर तलब रहती है। इसकी मिसाल क्या प्यारी हदीस हमको जो ना मिलती है। हदीस में आता है कि हदीस का मफ़हूम है, उसको चूँकि एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं रहते, इसलिए मफ़हूम कह रहा हूँ उसको। तो एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों जो है अल्लाह के कसम जब नींद में रहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम सर पे और मीकाईल अलैहिस्सलाम उनके पैर की तरफ रहते हैं, और आपस में बातचीत चलती रहती है और कहते रहते हैं कि इनको एक मिसाल दो। किसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मिसाल दो दुनिया की। तो वो लोग मिसाल रखते हैं, और मिसाल इस तरीके से मफ़हूम है उसका कि आप और आपकी उम्मत का मिसाल इस तरीके से है कि एक बादशाह है। एक बादशाह जो है ना एक बेहतरीन घर बनाया, और वो घर बना के उसके अंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है बफ़े खाने का बेहतरीन जो है ना लगाया, और एक इंसान को एक भेजा है, एक मैसेंजर को भेजा, लोगों को बुलाओ, ये बफ़े जो है ना घर की तरफ बुलाओ, घर में बुलाओ, बफ़े आके उनको एंजॉय करने दो। कुछ लोग हैं जो आते हैं, कुछ लोग लाइट ले लेते हैं, वो जो है ना रसूल की मैसेंजर की जो है ना बात नहीं सुनते हैं। जो आते हैं वो फ़ायदा करते हैं, जो नहीं आते अपना नुकसान करते हैं। तो फिर बताया जाता है, उसका फिर आगे बताते हैं, वही हदीस का कंटिन्यूशन है, उसमें बताया जाता है कि इस यहाँ पे जो पैराबल है, जो एग्जाम्पल है, उसमें जो किंग है वो अल्लाह ताला है, जो लैंड है, जो जिस ज़मीन पे घर है वो जो है ना इस्लाम है, वो ज़मीन इस्लाम है, वो घर जन्नत है, और वो रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिसको उस दावत की तरफ बुलाया जाता है, वो कबूल करते हैं, वो मुसलमान हैं, और जो इनकार करते हैं वो गैर मुस्लिम हैं। और जो मुसलमान बुलाए जाते हैं, जो आते हैं, फिर उनको पूरी जन्नत उनके लिए खाने पीने और ऐश करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो एक सिंपल सा एक इन्विटेशन है हमको। पहले तो दुनिया में आ गए फ्री में, अब इन्विटेशन है, बुला रहे हैं वापस, चले जाएंगे, वहीं तो जाना है, जब मर के जाना ही है तो लेट अस हैव अ गुड एंड, व्हाई हैव अ बैड एंड। अच्छा, उसके बाद फिर बताया जा रहा है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जो अच्छा अमल करते हैं, लिल्लज़ीना अहसनु अल हुस्ना, सबसे बेहतरीन है उनके लिए, यानी जन्नत, अच्छे काम करने वालों के लिए जन्नत है। और फिर ज़ियादा, ज़ियादा क्या है? फिर अल्लाह की रज़ा उनको हासिल होगी, अल्लाह के चेहरे का दीदार करेंगे लोग। वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, न चेहरे उनके काले रहेंगे, ना जो है रुसवा रहेंगे क़यामत के दिन, मतलब खुश रहेंगे वो लोग, हैप्पी रहेंगे। उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वही जन्नती लोग हैं और उसमें हमेशा 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 रहेंगे। आइए, वक्त ख़त्म हो रहा है, क्विकली ले लेते हैं और एक दो आयत। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया की ज़िंदगी क्या है। दुनिया की ज़िंदगी अनबिलीवेबल, कितनी छोटी है मालूम आपको? जस्ट 1 आवर, जस्ट 1 आवर कंपैरेटिवली, इवन दैट इज़ अ वेरी, आई मीन वो भी एक कंपैरिजन आप सोचो उससे भी कम है, सोचिए बस। यौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन नहारी यतअरफून बैनहुम, क़यामत के दिन जब वो लोग जमा कर दिए जाएंगे, यहशुरुहुम, तो वो लोग देखेंगे, सोचेंगे अरे दुनिया में हम क्या थे,
साअतम मिन नहार, एक ही घंटा थे दिन में। यतआरफूना बैनहुम, और आपस में जब वो लोग एक दूसरे को देखेंगे, यानी सब इंसान बेसर में देखेंगे, पहचानेंगे वहाँ पे। और कैसा मतलब बताया जा रहा है, करीब थोड़ी देर पहले देखे थे ना अपन, अपनी मुलाकात दुनिया में हुई थी ना, थोड़ा टाइम पहले हुई थी, यानी पहचानेंगे भी। तो टाइम इज सो शॉर्ट। मरेंगे, खबर में रहेंगे, आलम बरज़ख में रहेंगे, फिर उसके बाद क़यामत के दिन पहुँच जाएंगे। क्या शॉर्ट टाइम है। आर वी जस्ट ड्राइविंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे के पीछे भाग रहे हैं बस। आखिरत हमेशा की है, खालिदीन फीहा अबदा, इटर्निटी विच नेवर एंड्स। हमारी बस वेरी लिमिटेड। 1 घंटे के पीछे क्या हम भाग रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे के मज़े के पीछे हम जो ना हमेशा की ज़िंदगी को छोड़ दे रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोग खसारे में हैं। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात को इनकार करते हैं, उसको नहीं मानते, इनकार करते हैं, वो तो खसारे में हैं, वो बहुत बड़े नुकसान में है। वमा कानू मुहतदीन, और वो ना हिदायत के रास्ते पे भी नहीं थे। और एक बहुत अहम आयत जो हम लेंगे, आयत नंबर 57 कुरान के, यानी कितने उसके जो ना फ़ायदे हैं। आप देखिए, दुनियावी और यानी आखिरत का तो है ही है, कितने उसके बेनिफिट्स हैं, ये देखते हैं। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ऐ इंसानों, मुसलमान नहीं, ऐ इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़ा है, वाज़ा है, एक नसीहत है, रिमाइंडर है कि अल्लाह की तरफ पलटो, अपने अमाल की इस्लाह करो। ये कुरान मौइज़ा है। फिर उसके बाद बताया जा रहा वशिफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूर, और दिल की बीमारियों के लिए ये इलाज है। कितने लोग परेशान हैं, आप देखिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट जो है मेजर डिजीज़ हैं आज के लिए। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, सैडनेस, ये दिल के बीमारियों की शिफा है इसमें। सुभान अल्लाह, हम लोग यकीन नहीं करते हैं, नहीं इसको अमल में आप लेके आप उसके फ़ायदे देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक लाइफ कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, काउंसलर हूँ, कि लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो उसमें मैं कुछ टेक्निक्स वगैरह सीखा हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वगैरह के। लेकिन ये कुरान हदीस के जो रिज़ल्ट्स हमको मिलते हैं, ये कुरान के ज़रिए सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई लोग जो डिप्रेशन में हैं, जो फियर में, जो परेशान थे, सिर्फ़ इसकी आयत की तिलावत करके उसको समझ के अमल करने से, पढ़ना, समझना और अमल करने से सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगियाँ बदल गई। आई हैव सीन इट विथ माई आइज़। यकीन से और दावे से जो ना मैं कह सकता हूँ, अगर आपको कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, डिप्रेशन के आप शिकार हैं, खुदा ना खास्ता, ये कुरान को मानो से पढ़िए और अमल करिए। टेक एक्शन, उसके अंदर जो है, जो उसके अंदर अहकामात है, उसके ऊपर टेक एक्शन। आपकी ज़िंदगी बदलेगी, गारंटीड, ला रैब फी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ज़िंदगी बदलेगी आपकी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो इसको आप टेकअप करिए। अल्लाह कह रहे हैं मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सारे मोमिनों के लिए इसमें हिदायत का ज़रिया है और रहमत। सुभान अल्लाह, यह आप पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ से रहमत आएगी आपके ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक आखिरी आयत हम ले लेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 92 में, फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया। किसके बारे में ये आयत? ये फ़िरौन के बारे में है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके जिस्म को हमने इबरत बना दिया है, उसकी बॉडी को दूसरों के लिए एक लेसन। यानी वो इंसान इतना तकब्बुर करता था, कहता क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, नौज़ुबिल्लाह, इस किस्म के अल्फाज निकालता था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको, यानी दुनिया में भी उसकी रुसवाई हुई और वो तबाह हो गया, और आखिरत में भी वो आग में जलने वाला है। तो उसकी बॉडी को जो है इबरत के लिए जो है रख दिए। तो बताया जाता है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब वो पानी में डूब गया, ये तफसील से वाक़ई इंशाअल्लाह हम आगे लेंगे बिइज़्निल्लाह, तो जब पानी में डूब गया तो उसके बाद उसकी बॉडी जो है सही सलामत जो है बाहर निकलती, फ्लोट होती है मर गया बाद। तो लोगों के लिए इबरत थी उस वक्त। और उसके बाद फिर आज के दौर में कायरो में म्यूज़ियम में उसकी बॉडी जो है प्रिजर्व्ड है, यानी इंसान उसकी बॉडी को जो है प्रिजर्व कर लिया है। अल्लाह ताला की इस मैसेज को जो है फुलफ़िल कर रहा है, यानी कुरान की इस बात को। व इन्न कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून, उसके बावजूद भी कई इंसान हमारी आयात, हमारी निशानियों के बारे में गाफिल हैं, गफलत हैं,
अपने आँखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते, दिल से नहीं सोचते, गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह की इतनी आयात हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।